अब बात करेंगे पुन्हाना सरकारी स्कूल की, जहां पर छात्रों ने ताला जड़ दिया है। स्कूल में टीचर्स की कमी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों की कमी दूर नहीं होने पर हाईवे जाम की भी चेतावनी दी गई है। 6ठी से 12वीं क्लास तक 410 छात्रों पर सिर्फ 2 शिक्षक बाकी हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक अध्यापक का सिरौली कर दिया गया है तबादला। प्रिंसिपल के अलावा एक अन्य टीचर पर 410 छात्रों की जिम्मेदारी है। गांव के प्राइमरी स्कूल में भी 500 बच्चों पर सिर्फ 3 टीचर हैं। तो अब ऐसे में बच्चों को कौन पढ़ाएगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पुन्हाना का ये सरकारी स्कूल है जहां पर टीचर्स की कमी के चलते छात्रों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और प्रदर्शन करने को मजबूर हुए छात्र। हमारे यहाँ 6 से +2 तक लगभग 600 लड़कियां हैं और हमारे यहाँ की पढ़ाई बहुत कम चल रही है। 3 टीचर हैं, एक टीचर का ट्रांसफर हो गया है, सिरौली भेजा गया है। इसकी वजह से हमारी पढ़ाई बहुत कम हो रही है और हमारा +2 की क्लास का सिलेबस अधूरा है। कृपया करके हमारे यहाँ पर टीचरों को भेजा जाए। हमारे स्कूल में छात्र लड़कियां कम से कम 300 के लगभग पास हैं और यहाँ टीचर नहीं है। टीचर इतने दो टीचर थे, सिर्फ एक को सिरौली उसका ट्रांसफर हो गया है और हम कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। हम +2 क्लास है हमारी और यहाँ हमारा सिलेबस है जो अधूरा है और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। मतलब हमारे पेपर बहुत हार्ड लग रहे हैं हमें। प्राइमरी में 500 प्लस बच्चे हैं जी, उनमें ओनली 3 टीचर हैं जी और 6 to 12 2 टीचर हैं, उनमें से एक का ट्रांसफर हो। एक टीचर 5 बच्चों के 600 बच्चों कैसे पढ़ाएगा जी। हमारी मांग है उस टीचर को रोका जाए और उसके अलावा और टीचरों की यहाँ नियुक्ति की जाए। कौन सा गांव का स्कूल है? गवर्नमेंट हाई स्कूल और प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता। क्या समस्या आपकी, क्या बात? मेरे गांव में टीचर नहीं है और ये स्कूल +2 तक का है, जो कि प्राइमरी में 500 के करीब बच्चे हैं, उनमें 3 मास्टर हैं और हाई स्कूल में 600 करीब बच्चे हैं, उसमें 2 मास्टर हैं। 2 में से एक का तबादला कर दिया सिरौली गांव, जो कि हमारी सरकार से अपील है। एक मेवात पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ कैसे शिक्षा पाएं, गरीब इलाका है, कहा प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ा सकते हैं यहाँ के लोग। सर हमारे जो स्कूल विद्यालय से जो श्री तैयब हुसैन जी जो TGTSS हैं, उनकी एडजस्टमेंट गवर्नमेंट मॉडल सेकेंडरी स्कूल सिरौली में की गई है। इस संबंध में ही हमारे पास स्टाफ की कमी है, तो उस संबंध में हमने DO साहब से अवगत करवा दिया गया था लिखित में। तो उसके बाद कल DO साहब से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन अवकाश पर होने के कारण बात की गई, तो उन्होंने कहा गया कि भी ऊपरी आदेश हैं इस मामले में। तो उसके बाद जो भी आपके जो नज़दीक जो टीचर होंगे और जो व्यवस्था होगी उसकी। और देखिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए नूह से मेरे सहयोगी यूनुस अलवी मेरे साथ जुड़ गए हैं। यूनुस, स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है, ऐसे में इंडिया कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सृष्टि, उस समय भी पहले हमने एक खबर चलाए थे अपने टीवी चैनल पर भी कि मेवात के 112 स्कूल जो है टीचरलेस हैं, यानी कि बच्चे तो हैं पर अध्यापक नहीं है। वो मामला विधानसभा में बड़े जोर शोर से उठा गया था। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने, सरकार ने आदेश दिया था कि हम मेवात में टीचर लगाएंगे। उसके बाद कुछ NGO के माध्यम से करीब 1000 टीचर लगाए भी गए, लेकिन जो पूर्ति है कम से कम मेवात में 5000 टीचरों की कमी है। आप अंदाजा लगाए 5000 टीचरों की कमी, यानी कि करीब 55% टीचरों की यहाँ पर कमी है। अब यह अंदाजा जो नूह जिला का जो पुराना खंड है, यहाँ का जो एक औथा गांव है, यहाँ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें खुद सारे बच्चे, सारे खुद प्रिंसिपल भी मान रहे हैं कि यहाँ पर टीचरों की कमी है। स्कूल में करीब 410 बच्चे हैं। अगर माना जाए सरकार के नियम के अनुसार कि 30 बच्चों पे, पहले 25 था, 30 कर दिया है, 30 बच्चों पे एक टीचर होगा, यानी कि 100 पे ही क्या नाम है कम से कम 3 बच्चे हो जाते हैं। 400 पे का हमारे 12 टीचर हैं, यानी कि इसमें करीब 15 टीचरों की सेंसर पोस्ट है, जिनमें से 3 है। 3 का मतलब ये कि प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का तो एक आना जाना मीटिंग में हो जाता है, 2 टीचर रह जाते हैं। 2 टीचर में से भी एक टीचर का जो सिरौली गांव है, वहाँ का सांस्कृतिक मॉडल स्कूल है, यानी कि उसके लिए तबादला कर रहे हैं। अब एक टीचर रह गया। इसी को नाराज लेके लड़कियों ने और उन्हें जो है ताला लगाया और गांव के प्रमुख लोगों ने भी उनका साथ दिया, कहा कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, गलत हो रही है। अभी कहीं सुनवाई हुई है छात्रों की यूनुस?
हाँ, फिलहाल इतनी सुनवाई हुई है कि जैसे भी बच्चों ने ताला लगाए, सूचना आगे तक पहुंची है और जो टीचर का तबादला हो गया तो अगले आदेश तक डीओ ने जो है अभी उस पर रोक लगा दी है कि उसे कह दिया है कि प्रिंसिपल से कि भाई अभी उनका तबादला मतलब रिन्यू ना किया जाए। तबादला हो गया है, पीछे से उनका तबादला है, लेकिन फिलहाल इतना रिलीफ मिला है। लेकिन जिस तरीके ठीक है से यूनुस, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, टीचर ना होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे परेशान होकर अब उन्होंने ये रास्ता चुना और स्कूल के बाहर ताला लगा दिया।